हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टडी विद काजल। तो जैसा आपको पता चल गया ही होगा कि मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ जो कि 12th क्लास की है। आपको ये तो पता ही है कि 12th क्लास में इंग्लिश की 2 बुकें होती हैं, एक का नाम है विस्तास और एक का फ्लेमिंगो। तो आज मैं आपको फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज आपको पूरी स्टोरी है या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो पूरा करवाने वाली हूँ और आपको एक एक लाइन वाइज लाइन उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए और आपको अच्छे से लेसन समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। तो जैसे हमें पता है हमारे चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है और जो उनके राइटर है वो है अल्फोंस डाउडेट। सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन के जो राइटर है वो अल्फोंस डाउडेट है और जो अल्फोंस डाउडेट है वो एक फ्रेंच राइटर है और ये एक नॉवलिस्ट राइटर हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और जो इनके फादर है विंसेंट डाउडेट वो एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे और उनका जो फेस था वो मिस फॉर्चून था और उनका फेलियर, वो अपने लाइफ में फेलियर थे, असफलता के समान थे। उनका दुर्भाग्य भरा फेस था उनके पिता का। और जो डाउडेट है वो एक ग्रेट राइटर हैं, वो एक महान लेखक थे और जो उन्होंने अपना जो पहला उपन्यास है वो 14 वर्ष की आयु में प्रकाशित किया था। वे एक देशभक्त थे। तो इस तरीके से हमने अल्फोंस डाउडेट के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम अपनी स्टोरी के बारे में स्टार्ट करेंगे। इस स्टोरी में क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर हैं और इसमें पूरी स्टोरी किस तरीके से क्या। अब हम हमारे चैप्टर पे चलते हैं आगे। तो जैसे हमारा जो चैप्टर की जो स्टोरी है वो किस टाइम की स्टोरी है, वो 1870 या 1871 की टाइम की कहानी है। उस समय क्या था कि रूस और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें रूस जीता था और फ्रांस हार गया था, जिस कारण जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट्स थी वो सारी किसके हाथ में चली गई थी, रूस के हाथ में चली गई थी। और जो रूस थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसकी जगह अब जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी अल्सेज और लॉरेन में। हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो फ्रेंच है जो कि एक स्टूडेंट है और वो क्या करता है कि सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है लेकिन वो लेट हो जाता है और उसके मन में डर रहता है कि अब वो लेट हो चुका है और उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल वो उसको डांटेंगे या क्या करेंगे उसके साथ। और दूसरी बात, उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल्स का लेसन याद करने के लिए दिया था जो कि उसको बिल्कुल भी याद नहीं है, उसके बारे में उसको एक वर्ड तक भी नहीं पता है। तो वो इस घबराहट में सोचता रहता है कि उसके टीचर उसके साथ क्या करेंगे। फिर वो क्या करता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर इधर उधर अपना सारा टाइम स्पेंड करता है, सारा टाइम बिताता है। वो बादल में देखता है ऊपर आसमान में, तो उसे जो चिड़िया है वो चहचहाती दिखाई देती है, चर्पिंग करती दिखाई देती है जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और सामने उसके एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और साइड में एक सोलोमन है, मतलब लकड़ियों का जो गोदाम है, गोदाम के पीछे कुछ सोल्जर हैं जो कि परेड कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा महसूस करवा रहे हैं फ्रेंच को। और जो फ्रेंच है इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा ही अच्छा फील कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि उसे अपने स्कूल में भी जाना है, उसे देरी हो रही है, तो वो अपनी स्कूल की तरफ चलने लगता है। और जब वह अपने स्कूल के टाउन हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास, बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, तो वहाँ पे वो पहुँचता है, देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। उस बुलेटिन बोर्ड पे 10 साल पहले से जब ये वॉर हुआ था तब से वहाँ पे बड़ी बुरी खबरें आती रही हैं। तो वह सोचता है कि अब की बार ऐसी क्या खबर आई है जो इतनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन वह उसे बिना देखे ही बिना रुके ही अपनी स्कूल की तरफ भागता रहता है। तब वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, जो अपने चेले के साथ या अप्रेंटिस के साथ खबर को देखता रहता है। तो उसका जो अप्रेंटिस होता है वो फ्रेंच को बोलता है, ए लड़के रुको, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम काफी वक्त से पहले अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तो फ्रेंच को लगता है कि यह उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वह
हाफता हुआ और अपने जो उसका जो टीचर है, उसके जो टीचर है मिस्टर हैमल, उनके गार्डन में पीछे जाके बैठ जाता है और सोचता है कि अदर डेज जब स्कूल या क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं तो बहुत शोर शराबा होता है, बहुत नॉइज़ होता है और गलियों में, स्ट्रीट्स में ये शोर शराबा सुनाई देता है, जैसे कि डेस्कों का ओपन होना, क्लोज होना और जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठ को दोहराना या लर्न करना। कुछ ज़्यादा समझने के लिए उनके हाथ हमारे कानों में के ऊपर और अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ, इन सब चीज़ों का जो शोर है वो स्ट्रीट में सुनाई देता है, गलियों में सुनाई देता है। लेकिन जो आज है, आज ऐसा कुछ भी शोर नहीं सुनाई दे रहा है। आज का दिन बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स को आज का दिन क्या है, बिल्कुल संडे के दिन के जैसे बिल्कुल शांत क्वाइट दिन लग रहा है, क्वाइट डे लग रहा है। बिल्कुल हमेशा वो क्या देखता है कि जब भी वो स्कूल के पास पहुंचता है तो उसे ये सारा शोर शराबा गलियों में सुनाई देता है और वो इस शोर शराबे के हिसाब से अपनी क्लास में जाता है कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो वह अपने क्लासमेट को खिड़की से देखता है, विंडो से देखता है, तो वो पहले से आए हुए हैं क्लास में और मिस्टर हैमल भी आए हुए हैं। तो वह चुपके से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हैमल उसको देख लेते हैं। तो वो बड़ा घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है। कहीं वो सोचता है कि कहीं मुझे मिस्टर हैमल कि मेरे अध्यापक कहीं उसको डांट ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर हैमल उसको चुपचाप ये बोलते हैं अच्छे से, काइंडली से, कि जल्दी से अपनी जगह पर जाओ और बैठ जाओ, तो हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो वो आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो पीछे देखता है, बैक बेंचर्स पर देखता है कि जो उसके गांव के विलेजर्स होते हैं, गांव वासी होते हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी पीछे बैठे हुए हैं। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ओल्ड हाउसर, और जो ओल्ड हाउसर है, बूढ़ा हाउसर है, वो एक तिकोना टॉप पहने हुए हैं और बाकी अतिरिक्त और भी अन्य लोग आए हुए हैं। और वह देखता है कि जो उसके टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और एक झालदार कमीज, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी हुई है। और ये सब वह इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते हैं, मतलब निरीक्षण या पुरस्कार के दिन ही पहनते हैं, इनके अलावा नहीं पहनते। आज वो बड़े हैंडसम लग रहे हैं और वह देखता है कि चारों तरफ सब लोग उदास बैठे हैं, सैड बैठे हैं। और जो बूढ़ा होसर है, एक पुरानी प्राइमर लेके आया था, उसके किनारे मुड़े हुए थे, जिसे उसने अपने घुटनों पर खोलकर रखा था। उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों के बीच में पड़ा था। ये सब देखकर जो फ्रेंच है वो हैरान हो जाता है। और उस समय जो उसके टीचर होते हैं मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वह बड़ी गंभीर और शांत स्वर में, जेंटल और ग्रेव टोन में बोलते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे चिल्ड्रंस, यह मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाए जाने वाला लास्ट लेसन होगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में ओनली जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और जो न्यू टीचर है वो कल आ रहा है। यह तुम्हारा फ्रांसीसी लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। और जो मिस्टर हैमल है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें और ये जो शब्द थे, ये जो बातें थी, ये फ्रेंच के लिए चौंकाने वाले शब्द थे। और फिर फ्रेंच सोचता है कि अच्छा ये अभागे आदेश या ये बेखबर जो बुरी खबर है, ये नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी। ये सब बातें सुनकर अब फ्रेंच को अपने पाठ को याद ना करने का बड़ा अफसोस होता है और उसे जो किताबें पहले एक समस्या लगती थी, एक भार लगती थी, अब वह उसे प्यारी लगने लगी है। अब वह उन्हें अपनी पुरानी दोस्त समझता है और वह इन्हें अब गिव अप नहीं कर सकता या उन्हें त्याग नहीं सकता है। और जो मिस्टर हैमल है, मिस्टर हैमल के जो ये विचार हैं, ये जो थॉट हैं, ये उससे दूर जा रहे थे और वह उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। और उनके डंडे के बारे में जो वो बुरा कहता था, अब वो भी नहीं सुन पाएगा या उसे भूल गया था वो। अब वो भूल गया था कि जो मिस्टर हैमल थे वो कितने क्रेजी थे, कितने सनकी थे। और अब उसे समझ में आता है कि जो उसके टीचर हैं
मिस्टर हैमल वो इतने सुंदर कपड़े, इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स अपने लास्ट लेसन के सम्मान में पहनकर आए थे। और जो ये बूढ़े लोग पीछे बैठे हुए थे कमरे में, ये इसलिए आए थे, इनको खेद था कि ये स्कूल में और अधिक क्यों नहीं आए। और ये अपने अध्यापक का, अपने टीचर को जो 40 वर्ष की ईमानदारी थी, इसकी सेवा में थैंक्स कहने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए आए थे उस देश के प्रति जो अब उनका ना रहने वाला था। और रिस्पेक्ट प्रकट करने, सम्मान प्रकट करने का उनका यह एक तरीका था जो कि वो अपने अध्यापक मिस्टर हैमल को करने आए थे। जब फ्रेंच इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है तो उसका नाम पुकारा जाता है। मिस्टर हैमल उसको बुलाते हैं। तब वह सोचता है कि अब उसकी बारी है लेसन सुनाने की, पाठ सुनाने की। तो उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ याद नहीं था। वह ड्रेडफुल रूल्स को सुनाने के योग्य होता है या भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए इस नियम को बिना किसी गलती किए ऊंचे, लाउड एवं स्पष्ट, क्लियर वर्ड्स में सुनाने के काबिल होने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार था वह। लेकिन वो क्या है कि फर्स्ट वर्ड में ही अटक गया था और अपनी डेस्क को पकड़कर धड़कते दिल से खड़ा रहा, मतलब हार्ट बीटिंग के साथ खड़ा रहा और उसमें सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल। तब मिस्टर हैमल कहते हैं फ्रेंच से, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच, तुम काफी बुरा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। देखो यह कैसे होता है। डेली हम कहते रहे अपने आप से, अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा, कल कर लूंगा। अब देखो हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और अल्सेस के साथ यही तो समस्या है, यहाँ के लोग सीखने को कल पर टाल देते हैं। अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसे है। तुम फ्रांसीसी होने का दम भरते हो और तुम अपनी ही भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। हमारे पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत कुछ है। और मिस्टर फ्रेंच कहते हैं, तुम्हारे जो माता पिता है, तुम्हारे जो पेरेंट्स है, वो भी तुम्हें पढ़ाने को अधिक इच्छुक नहीं थे, अनएक्सप्रेस नहीं थे। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना चाहते थे ताकि तुम थोड़ा धन मिल जाए तुम्हें। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने कई बार तुम्हें पाठ पढ़ाने की बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए गार्डन में नहीं भेजा था? और जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने को होता था तब क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? ये सब बातें जो मिस्टर हैमल है वो फ्रेंच को कहते। फिर इसके बाद मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सुंदर भाषा है और ये क्लियरस्ट, स्पष्ट, सबसे तर्क संगत या मतलब लॉजिकल लैंग्वेज है। इसे वो कहते हैं कि इसका हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, कभी भी हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहें तब एक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी है। फिर मिस्टर हैमल ग्रामर खोलते हैं, ग्रामर को ओपन करते हैं और उन्हें उनका लेसन पढ़ाते हैं। और फिर यह देखकर हैरान हो जाता है मिस्टर फ्रेंच कि वह कितने ध्यान से उस चैप्टर को सुन रहा है या उसको अच्छे से ध्यान दे रहा है उस पर। जो भी वह बोल रहा था कितना आसान लग रहा था, जो भी मिस्टर हैमल बोल रहे थे वो कितना आसान लग रहा था। और फ्रेंच सोचता है कि उसने कभी इतने ध्यान से, इतने फोकस से ये सब सुना क्यों नहीं, या अपने धैर्य से, पेशेंस से इन सब बातों को अच्छे से मिस्टर हैमल ने समझाई क्यों नहीं। उसे लगता है कि ये जो मिस्टर हैमल है यह अपनी विदाई से पहले अपना सारा ज्ञान, जो उनकी सारी नॉलेज है वो उनको देना चाहते हैं और एक झटके में सारा ज्ञान उनके दिमाग में भर देना चाहते हैं। मिस्टर हैमल आज सबके लिए नई कॉपीज लेके आए थे जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस।
ये जो वर्ड थे ये छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे, छोटे छोटे जो फ्लैग होते हैं उनके जैसे लग रहे थे। लग रहा था जैसे कि उनकी डेस्क पर ऊपर वे झंडे लटक रहे हैं डंडों से। और जो वहाँ पे है पूरी शांति सी छाई हुई थी और कागज के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज़ की एकमात्र आवाज़ थी। एक बार कुछ जो भंवरे हैं वो उड़कर अंदर आ गए, जो बीटल्स होते हैं वो अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कर रहे थे और मानो यह भी फ्रेंच ही हो। छत के ऊपर कबूतर बैठे थे जो बड़ी धीमी स्वर में, लो वॉइस में गुटरगू कर रहे थे। और जो फ्रेंच है वो सोचता है कि क्या अब कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे या बुलवाएंगे। अब जब भी फ्रेंच अपनी राइटिंग से हटकर जब ऊपर देखता है तो जो मिस्टर हैमल है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद दूसरी चीज को देखते हुए दिखाई देते हैं। इस स्कूल के कमरे की हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं वो। और जो 40 वर्ष से वह इसी जगह पर थे, खिड़की के बाहर उनका जो बगीचा है, उनकी जो क्लास है उसके सामने, और जो ठीक उसी तरह उनकी जो डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। अखरोट के जो पेड़ बगीचे में थोड़े लंबे हो गए थे और जो होप वाइन जो खुद उन्होंने लगाई थी या उगाई थी खिड़की से होते हुए छत पर चढ़ गई थी। इन सब को छोड़कर जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। मिस्टर हैमल का उनका दिल अंदर से टूटा हुआ था, वो इमोशनल थे। और उनकी बहन जो ऊपर उनके बक्सों में सामान पैक कर रही थी, उनकी जो आवाज़ें थी वो सुनाई दे रही थी और वो बड़े दुखी हो रहे थे क्योंकि अगले ही दिन उनको ये देश छोड़कर जाना था। आफ्टर दिस, इसके बाद उनका सबका हिस्ट्री का पार्ट या हिस्ट्री का लेसन था और जो बच्चे थे वो बा बी 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 बो बो बोलकर याद कर रहे थे, लर्न कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल जो बूढ़े होसर थे उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया या ग्लासेस पहन लिए और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े हुए उससे वर्ड पढ़ने की कोशिश कर रहे थे या वर्ड पढ़ने का ट्राई कर रहे थे। और इसमें क्या होता है कि वो इमोशनल भी थे, सब लोग इतने इमोशनल थे कि जो मिस्टर हैमल है वो यहाँ से चले जाएंगे और उनका ये लास्ट लेसन है। और उसी समय चर्च की जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें 12 बज जाते हैं और इसके बाद जो पूजा की बैल होती है, घंटी होती है, वो भी बजने लग जाती है। ठीक उसी मोमेंट पे जो ड्रिल्स होते हैं, ड्रिल से लौटते हुए पर्सियन लोग होते हैं या सोल्जर होते हैं, उनकी जो बिगुल है वो खिड़कियों के नीचे, विंडो के नीचे बजने लग जाती हैं और जो मिस्टर हैमल होते हैं वो कुर्सी से या चेयर से उठ खड़े होते हैं, अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और फिर सबको बोलते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मैं ये कुछ वर्ड बोलकर वो रुक जाते हैं। मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके गला जो है वो रुन जाता है या वो इमोशनल हो जाते हैं, वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाते और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं और एक चाक का टुकड़ा उठाकर और अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पावर के साथ जितना लिख सकते हैं उतना बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े वर्ड्स में लिखते हैं, वाइवा ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस अमर रहे। तब फिर वह रुक जाते हैं और अपने सिर को दीवार पर झुकाते हुए बिना कोई वर्ड्स बोले हम उनके हाथ से संकेत करते हैं, अपने हाथ से संकेत करते हैं कि स्कूल है वो समाप्त हो गई है, स्कूल ओवर हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारा चैप्टर है फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो चुकी है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।